हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करते हैं एलएसजी और आरआर के बीच खेले गए मैच की। यार क्या मैच था ये। मतलब मुझे कोई समझाए। लो स्कोरिंग थ्रिलर आपने दिखाया यहाँ पे। दोनों टीमों ने अपने मतलब अच्छी अच्छी गेंदबाजी करी। दोनों टीमों ने एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करने पे वो कामयाब हुए। बट यार एलएसजी ने पहले बॉलिंग चुनी, टॉस जीत के बोला कि यार हम बॉलिंग करेंगे। अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। मोहम्मद शामी ने अच्छी बॉलिंग करी, प्रिंस यादव ने अच्छी बॉलिंग करी और मयंक यादव ने अच्छी बॉलिंग करी और दिग्वेश राठी उसमें आप जोड़ लीजिए, उन्होंने उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। पर यार आप लोगों ने मिलके, इन पांचों ने मिलके आरआर के धुआंधार बैट्समैन को आउट किया है। जो वैभव सूर्यवंशी को आउट किया इन्होंने, जायसवाल को आउट किया इन्होंने, ध्रुव जुरेल को आउट किया इन्होंने, हेटमायर को आउट किया इन्होंने। और भी बैट्समैन थे जो आउट हुए। पर यार अब आप मुझे ये बताओ कि आपने आर आपने आरआर को 159 पर रोक दिया। आपको मिला 160 का टारगेट। तो आप ये आराम से चेज कर सकते हो अगर आपका बैटिंग ऑर्डर सॉर्टेड हो और हर बैट्समैन को अपना रोल बताओ कि यार मेरा रोल ये है, तो मैं इस तरीके से खेलूंगा, मेरा ये इंटेंट रहेगा और हर बॉलर को मैं सिंगल डबल या हर ओवर में एक दो बाउंड्रीज लगा के ये सब ऐसे मैच जीता जा सकता है। तो ये कैलकुलेशन हर हर बैट्समैन के दिमाग में होती है कि यार अगर मेरा ये रोल है तो मैं ऐसे खेल के टीम को अपने विनिंग गोल तक पहुंचा पहुंचा सकता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि यार एक तो एलएसजी के पास इतने अच्छे बैट्समैन हैं। आपके पास यू नो मिचेल मार्श है, आपके पास एडन माकरम है, आपके पास ऋषभ पंत है, आपके पास निकोलस पूरन है, आपके पास आयुष बदोनी है, आपके पास निकोलस पूरन जैसे मैंने पहले बताया। और यार ऐसी बैटिंग लाइनअप के साथ आप छेड़छाड़ी कैसे कर सकते हो यार, ये मुझे बताओ। आपने कभी ऋषभ पंत और मिचेल मार्श को ओपन करते हुए देखा? आपने कभी एडन मार्करम और मिचेल मार्श को ओपन करते देखा? पिछले दो मैचेस में मिचेल मार्श और आयुष बडोनी ओपन कर रहे हैं। इनका जब टॉप ऑर्डर सॉर्टेड नहीं है तो ये जीतेंगे कैसे, ये बताओ मुझे। ठीक है, आप 160 चेज नहीं कर पा रहे हो। जैसे दिस इज द लोएस्ट स्कोर एवर डिफेंडेड बाय एनी टीम। ठीक है, तो आप मतलब 20 ओवर के मैच में जब सब पूरा मैच हो रहा है 20 ओवर का, ऐसा भी नहीं है कि बारिश हुई है तो बारिश की वजह से ओवर्स की कटौती हुई है और ठीक है तो आप इसी स्कोर तक पहुंच पाए हो। तो ये लोएस्ट टोटल है किसी टीम ने जो बनाया है 20 ओवर के मैच में। पूरे पूरे ओवर खेले जा रहे हैं, 20 ओवर के मैच में आपने 160 का टारगेट दूसरी टीम को दिया। अब यार दूसरी टीम मतलब बैटिंग तो करे जो मतलब तुम चेस कर पाओ, आप तो ऐसे बैटिंग ही नहीं कर पा रहे हो। ऋषभ पंत वहां आउट हो जाते हैं, वहां पे मिचेल मार्श अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने बल्ले से, 57 रन की पारी खेलते हैं। वहां पे एडन मार्करम जल्दी आउट होते हैं, वहां पे आयुष बदोनी जल्दी आउट होते हैं, वहां पे निकोलस पूरन का बल्ला चलता नहीं है, अशांत रहता है। वहां पे आपने मयंक यादव को भेजा, वहां भी वो आउट हो जाते हैं। आपने मुकुल चौधरी, वहां वो आउट हो जाते हैं। यार कर क्या रहे हो, ये बैटिंग यूनिट कर क्या रही है भाई? तुमने बॉलिंग में अच्छी अच्छी इंटेंट दिखाई, अच्छी गेंदबाजी करी आपने, तो बैटिंग में भी तो वही इंटेंट आप दिखाओगे ना। तो यार चलो बात करते हैं एलएसजी की बैटिंग की। अब देखो यार आरआर की बैटिंग की बात करते हैं, चलो एलएसजी की बात में करेंगे। आरआर की बैटिंग की बात करते हैं तो देखो यार आरआर का अर्ली कोलैप्स हुआ था। मोहम्मद शामी, प्रिंस यादव और प्रिंस यादव, मोहम्मद शामी और मयंक यादव ने मिलके इनके अच्छे बल्लेबाजों का आउट किया। वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल को आपने जल्दी आउट किया। ठीक है, और वहां पे उन्होंने अर्ली विकेट्स खोए पावर प्ले में और ये सब ऐसा हुआ कि रन बने पावर प्ले में आपके 40-50 के आसपास रन बने हैं। और कैप्टन रियान पराग को ने वहां आपने स्टेबिलिटी दिलाई। वहां पे रियान पराग ने, जो आरआर के कैप्टन हैं, उन्होंने स्टेबिलिटी दिलाई और हेटमायर ने 22 रन बनाए, रियान पराग ने 20 रन बनाए। एक 30 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच में जो स्टेबिलिटी देती है वहां टीम को। बाद में वहां आते हैं रविंद्र जडेजा, आपको रेस्क्यू करते हैं वहां से एक डिफिकल्ट सिचुएशन से। वो 43 रन की पार्टनरशिप, 43 रन की पारी खेलते हैं वहां पे 29 गेंदों में। और एक डोनोवन फरेरा के साथ मिलके वो पार्टनरशिप बनाते हैं 39 रनों की। और
49 रनों की, सॉरी, 49 रनों की पार्टनरशिप होती है वहाँ पे उन दोनों के बीच। और 33 रन वहाँ जोड़ते हैं डोनोवन फरेरा अपने बल्ले से। शिवम दुबे आप इम्पैक्ट में आते हैं, वो 19 रन जोड़ते हैं वहाँ पे। तो इस रेस्क्यू एक्ट के चलते आप एक कम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचते हो। आप बॉलर्स को ये विश्वास दिलाते हो कि यार हम डिफेंड कर सकते हैं, जो उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया। ठीक है। तो ये तो बात हुई यार बैटिंग की, कि बैटिंग कोलैप्स हुई, अर्ली कोलैप्स आपने देखे वैभव सूर्यवंशी के, ध्रुव जुरैल के, यशस्वी जायसवाल के, रियान पराग के। वहां पे बीच में शिवम दुबे आके स्टेबलाइज करते हैं, हेटमायर आते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं, जडेजा आते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं। ये सब आपने हमने बात करी बैटिंग की। डोमिनिक फरेरा भी वहां पे बीच में उनका कंट्रीब्यूशन देते हैं, वहां पे वो स्टेबलाइज करते हैं। ये तो बात हुई चलो बैटिंग की। बॉलिंग की बात करते हैं अब यार। बॉलिंग बॉलिंग अब देखें तो यार देखो, इम्पैक्टफुल स्टार्ट रही है वहाँ बॉलर्स के लिए। आपने एलएसजी के टॉप ऑर्डर को एकदम उखाड़ फेंका, जड़ से उखाड़ फेंका है आपने टॉप ऑर्डर के एलएसजी को। और यहाँ से एडन मार्करम की विकेट विकेट आपको मिलती है, आपको ऋषभ पंत की विकेट मिलती है, आपको आयुष पदोनी की विकेट मिलती है। तो ये तीन तो पहले आउट हो जाते हैं हमारे टॉप ऑर्डर में। और अर्ली विकेट्स वहाँ आप होते हो, इम्पैक्टफुल स्टार्ट आपके बॉलर्स आपको दिलाते हैं। आरआर के बॉलर्स अपनी टीम को दिलाते हैं। नांद्रे बर्गर ने अच्छी गेंदबाजी करी, जोफ्रा आर्चर ने डिसमेंटल किया बल्लेबाजों को। और तो मिडिल ओवर्स में आप स्क्वीज करके रखते हो पूरी एलएफजी की बैटिंग को। और रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई की बदौलत आपने उनको रन नहीं बनाने दिए, और मिडिल ओवर्स में आपने उनको रोक के रखा, जो अच्छी बात है। और क्रूशल विकेट आपने वहां निकाले निकोलस पूरन के और मिचेल मार्श के। वरना अगर मिचेल मार्श ने वहां अच्छी पारी खेली एलएसजी के लिए, 57 60 रनों की। जो वो मुझे एक लौते बैट्समैन लगे, जो यार उनके अंदर एक इंटेंट दिख रहा था कि मुझे जिता के जाना है अपनी टीम को। वो एंड तक खड़े रहे थे, उनके साथ कोई साथ दे ही रहा था यार, उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं था कि मैं एक छोर से वो हिटिंग कर रहे हैं तो मैं संभाल के खेलूं। कोई भी ऐसा बैट्समैन मुझे नहीं दिखा कि यार जो संभाल के खेल रहा हो, अगर वहां एक तरफ से हिटिंग हो रही है। और अगर आपके आर्क में भी वहां गेंद आती है तो वहां भी आप आउट हो जाते हो। वहां पे स्लॉट में गेंद आती है, वहां आप कैच दे देते हो, वहां पे आप बोल्ड वो कभी कभार बोल्ड हो जाते हो, वहां एलबीडब्ल्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीजें एलएसजी के हित में नहीं गई। तो मैं कहूंगा मिचेल मार्श ही एक ऐसे लौते बल्लेबाज से जिन्होंने उम्मीद जगह रखी थी एलएसजी की। जैसे ही वो आउट हुए, एलएसजी की उम्मीदें सारी खत्म हो चुकी थी। और पूरा मिडिल ओवर्स आप गवा बैठते हो यहाँ पे। जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी करी वहां पे, क्रूशल विकेट निकाले मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के। रवि बिश्नोई ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, इकोनॉमिकल रहे हैं ये दोनों। और फाइनल ब्लो जब जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट निकाले, वो 20 रन देके वहाँ आरआर के लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं वो इस प्रोसेस में। और ब्रिजेश शर्मा का वो ब्रेक थ्रू वाला डेब्यू 17वें ओवर में 2 विकेट चटकाना वहां पे। एलएफजी के 2 विकेट चटकाए आपने इफेक्टिवली मुकुल चौधरी के। और मुकुल चौधरी का 1 विकेट लिया इन्होंने, और मयंक यादव का 1 विकेट लिया मेरे ख्याल से। और एक बहुत ही इफेक्टिव बॉलिंग वहां दिखी है आरआर के बॉलर से, चाहे वो ब्रिजेश शर्मा हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो बिश्नोई हो, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, और चाहे वो नांद्रे बर्गर हो। वो सारे बॉलर्स उनके इफेक्टिव लगे हैं। एफिशिएंसी से गेंदबाजी करी है, अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करी है। इन्हें पता था कि कौन सी बॉल कब डालनी है, कहाँ पे डालनी है, कौन सा बैट्समैन कहाँ परेशान हो सकता है, कैसे हम रन लीक नहीं करवाने हैं। और उन्होंने लीक करवाए भी नहीं, कहाँ से हम रन बचा सकते हैं, वहां पे उन्होंने वहां रन बचाए। फील्डिंग में भी आपको एफर्ट दिखेंगे वहां पे। जो फील्डर्स थे, खासकर से डोनोवन फरेरा आपको एक अच्छी फील्डिंग करते हुए दिखेंगे वहां पे। और रविंद्र जडेजा एक अच्छे फील्डर है, उन्होंने भी रन बचाए हैं। और काफी ऐसे फील्डर है जो रन बचाए हैं, अच्छे कैचेस पकड़े हैं, वहाँ अच्छी फील्डिंग करी है। तो दैट वाज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। और तो ये गेंदबाजी का इफेक्ट रहा है इनकी। जोफ्रा आर्चर्स का वो माइलस्टोन रहा इस विकेट में, हाईएस्ट विकेट टेकर अपनी टीम के लिए। और
वहां पे एक्रोबैटिक कीपिंग दिखी हमें ध्रुव जुरेल से, वहां पे आउटस्टैंडिंग कैचेस ध्रुव जुरेल ने पकड़े वहां विकेट के पीछे। और वहाँ ये लोएस्ट स्कोर डिफेंडेड एवर इन द आईपीएल 2026 अब तक, इस सीजन की बात करें तो ये सबसे लोएस्ट टोटल है जो डिफेंड हुआ है। और अब यार देखो यार, एलएसजी की बैटिंग की बात करें तो जैसे मैंने पहले बोला कि टॉप ऑर्डर आपने कोलैप्स कर चुका था। एडन मार्करम वहाँ आउट हुए, आयुष बदोनी वहाँ आउट हुए, ऋषभ पंत आउट हुए। फिर वहाँ पे अकेले बैटल लड़ी मिचेल मार्श ने। वहाँ पे सिंगल हैंडली वो आपको होप दे रहे थे वहाँ पे एलएसजी के डगआउट को, एलएसजी की टीम को, एलएसजी के सपोर्टर्स को। और वहाँ जब तक मिचेल मार्श खड़े हुए थे, एलएसजी की वहाँ उम्मीदें जगी हुई थी। और मैं कहूँगा जैसे ही मिचेल मार्श आउट हुए सारी उम्मीदें खत्म। आपने एक बंदे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि यार हम अपनी, ऐसा ऐसा लग रहा था कि हम अपना काम कर चलेगा या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे पे। यार अपना काम तुमने किया नहीं और एक बंदे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डाल दी कि वही बनाएगा रन। ऐसे थोड़ी होता है भाई। टीम देखो भाई, मैं सच बोलूंगा, टीम स्पिरिट है, टीम स्पिरिट दिखानी पड़ेगी एलएफजी को। ये टीम गेम है, आपको एक टीम की तरह अपने कंट्रीब्यूशन देने पड़ेंगे। जैसे जो मिचेल मार्श ने अच्छी पारी खेली, वहां अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके अलावा कोई कोई बल्लेबाज नहीं था जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो आयुष बदोनी हो, चाहे वो एडन माकरम हो। हर कोई वहां आउट हो रहा है, मतलब आड़े टेढ़े शॉट्स खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों। और अच्छी गेंदों पे तो आउट होते ही होते हैं, और जो गंदी गेंदें उन पे भी आउट हो रहे हो, चाहे वो स्लॉट पे आ रही हो, चाहे वो हाफ वॉलीज हो, सब पे कैचेस दे रहे हो आप, सब पे। एक रनआउट हुआ था वहां पे, वो रनआउट वहां पे कोई एक बैट्समैन रनआउट हुआ था। और यार ये मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल्स आपका कर रहे थे। हिम्मत सिंह ने एक अच्छा वहाँ प्रदर्शन दिखाया। छोटी कैमियो थी और अच्छी कैमियो थी, 15 रनों की। और निकोलस पूरन ने 22 रन की छोटी सी पारी खेली। और फाइनल स्लाइड जब आपने 6 विकेट गंवाए, 28 रन, 28 रन ही बनाए आपने फाइनल 5 ओवर्स में, और 6 विकेट गंवाए हैं। ये यार ऐसी बल्लेबाजी, यू कांट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम ऐसी टीम जिसपे सॉलिड टॉप ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर आपका थोड़ा बहुत चलो वैसा है कि आप रिलाई नहीं कर सकते हो, बट टॉप ऑर्डर सॉलिड है आपके पास। ऋषभ पंत, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ये तीन टॉप ऑर्डर में फिट बैठते हैं वहां पे। फिर आपके पास आयुष बदोनी है जो अच्छी नॉक्स खेल सकते हैं अपनी टीम के लिए। निकोलस पूरन आपके पास है। मुकुल चौधरी एक अच्छी नॉक खेल सकते हैं। और उसके बाद मयंक यादव अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो यार ये इस हद तक आपके पास गेंदबाजी है, मतलब बल्लेबाजी है कि आप एक स्कोर खड़ा कर सको दूसरी टीम के लिए। और अगर आपको चेस करना पड़े तो वो चेस कर भी सकते हो। तो वो इंटेंट वाले बल्लेबाज आपके पास हैं, टॉप ऑर्डर में भी और मिडिल ऑर्डर में भी। लेकिन इस मैच में ये सब खाक बन के रह गया इस टीम के लिए। और यार दिस वाज नॉट दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस कि हम एलएसजी से पिछले 2-3 सालों में देखते आ रहे हैं। और देखो यार, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं चलेगी ऐसी टीमों के खिलाफ, खासकर आरआर अच्छी अच्छी फॉर्म में चल रही है उनकी टीम। अगर आपका मैच आरसीबी के साथ होता है तो वो अच्छी फॉर्म में चल रही है। तो ऐसी टॉप क्लास टीमों के सामने ना आपकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं चलने वाली। तो मैं कहूंगा कि ये परफॉर्मेंस आपको सुधारनी होगी बैटिंग में। और देखो 55 रन वहां पे मिचेल मार्श ने बनाए, 22 रन वहां पे निकोलस पूरन ने बनाए, हिम्मत सिंह ने 15 रन बनाए, मुकुल चौधरी वहां 7 पे आउट होते हैं, मोहम्मद शामी वहां 6 पे आउट होते हैं, मयंक यादव 5 पे आउट होते हैं, दिग्वेश राठी 2 पे नॉट आउट रहते हैं, आयुष बदोनी आउट होते हैं वहां रन आउट, और ऋषभ पंत वहां कैच आउट हो जाते हैं, वो भी गोल्डन डक। देखो यार, 2 बल्लेबाज तो आपके गोल्डन डक हुए, ये आपको सुधारना पड़ेगा। आप आड़े टेढ़े शॉट्स नहीं खेल सकते हो। तो ये मेरा सजेशन है एलएसजी के लिए और उनकी बैटिंग यूनिट के लिए। तो ये सुधारना पड़ेगा आपको। और एलएसजी की बॉलिंग की बात करें तो यार लीथल पावर प्ले वहां रहा मोहम्मद शामी की तरफ से, डिसमिसिंग बोथ यशस्वी जायसवाल एंड ध्रुव जुरेल इन द 3rd ओवर। और डिसिप्लिन्ड गेंदबाजी दिखी है वहां पे मोहसिन खान से।
वहाँ वो विकेट मेडन ओवर वहाँ आपने डाला, एक्सेप्शनल ओवर डाला वहाँ पे, विकेट मेडन ओवर जो एकदम ही यू नो पावर प्ले आपके हक में करने वाला ओवर था। और 4 की इकोनॉमी से आप डाल रहे हो वहाँ पे। इट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम मोहसिन खान। यार ऐसा बॉलर आपको शायद ही कहीं वो विकेट मेडन डालता हुआ दिखेगा। विकेट मेडन हुआ भी कैसे यार, वैभव सूर्यवंशी वहाँ डिफेंस कर रहे थे, वहाँ पे जायसवाल डिफेंस कर रहे थे। ये आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस यार कि ये होगा, बट ये हुआ। जो अच्छी बात है एलएसजी के लिए कि हुआ, विकेट विकेट आपने निकाला वहाँ अर्ली स्टेजेस में। और रेगुलर ब्रेक थ्रूज आपको प्रिंस यादव ने दिलाए। आरआर के मिडिल ऑर्डर का वहाँ रीड की कमर तोड़ी वहाँ पे आरआर की, रियान पराग, डोनिवन परेरा। और आप देखोगे आप देखोगे कि यार मतलब रविंद्र जडेजा को भी उन्होंने थोड़ी देर शांत रखा था, बट उतनी देर वहाँ शांत रख नहीं पाए। तो ये एक अच्छी बात थी कि प्रिंस यादव ने मिडिल ऑर्डर को अपने कब्जे में रखा। डोमिनिक फरेरा को आपने आउट किया, वो सबसे बड़े थ्रेट थे इस मैच में। और रियान पराग अगर सेट हो जाते हैं तो वो तो छोड़ते नहीं है आपको। तो ये एक अच्छी बात हुई कि आपने रियान पराग का भी विकेट चटकाया। प्रिंस यादव वॉज आउटस्टैंडिंग इन दिस मैच अगेन। इट वॉज एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग स्टनिंग परफॉर्मेंस बाय प्रिंस यादव। फिर वहाँ आप लेट लैप्स करते हो, वहाँ पे आप रन्स खाते हो, 52 रन खाते हो वहाँ पे आप फाइनल 5 ओवर में। मयंक यादव अकेले 20 रन का ओवर देते हैं, वह फाइनल ओवर कंसीड करते हैं 20 रन अपने ओवर में। तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये ऐसी गेंदबाजी मयंक यादव से तो एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने। जिस तरह की परफॉर्मेंस वो पिछले से पिछले साल दे रहे थे, वैसी परफॉर्मेंस आपको इस साल भी देनी पड़ेगी मयंक यादव से, ऐसा मेरा मानना है। तो बॉलिंग फिगर्स तो आपको सबको पता ही होंगे। और लास्ट टॉपिक मैं आज कर लेता हूँ कि यार एलएसजी के हारने का कारण क्या था। देखो यार, एक तो पहला तो जैसे मैंने पहले बताया, अर्ली टॉप ऑर्डर कोलैप्स आपका रहा। आयुष बदोनी कोलैप्स कर गए वहाँ पे, ऋषभ पंत कोलैप्स कर गए, एडन मार्करम कोलैप्स कर गए, निकोलस पूरन वहाँ कोलैप्स कर गए। और इररिस्पॉन्सिबल शॉट सिलेक्शन रहा वहाँ ऋषभ पंत की तरफ से। और स्पेसिफिकली जब वो स्कूप शॉट आप खेलते हो या रिवर्स स्वीप खेलते हो किसी भी बॉलर के सामने, तो ये आपको ऐसे शॉट्स नहीं खेलने हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए था कि यार मोमेंटम अभी टीम को चाहिए, तो मैं मोमेंटम दिलाऊं, मैं टिक के खेलूं। और जब जब शॉट मारने की एक्सेलेट करने की आवश्यकता हो तब मैं एक्सेलेट करूं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए था, बट वो शॉट सिलेक्शन आपका बहुत ही खराब रहा और इररिस्पॉन्सिबल रहा, मैं ये कहूँगा। और कॉस्टली डेथ बॉलिंग वहाँ आपकी रही है फाइनल 5 ओवर में, जहाँ पे आपने 52 रन कंसीड किए हैं। और मिचेल मार्श के लिए सपोर्ट लैक कर रहा था वहाँ पे। अकेले वो मिचेल मार्श वहाँ लड़ रहे थे, 55 रन उन्होंने बनाए अकेले, लड़ रहे थे वो टीम के लिए। उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं था, ना तो वहाँ एडन मार्करम टिके उनके सपोर्ट के लिए, ना ही आयुष बदोनी वहाँ टिके, ना निकोलस पूरन टिके, ना ही ऋषभ पंत टिके। तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार आप मिचेल मार्श के लिए कोई सपोर्ट नहीं छोड़ोगे। और सपोर्ट करना चाहिए था मेरे हिसाब से। देखो यार, एक अकेला बैट्समैन तो आपको कभी कभी मैच जिताएगा ही नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको सपोर्ट देना चाहिए था मिचेल मार्श को। किसी ना किसी बैट्समैन को टिकना चाहिए था, चाहे वो मुकुल चौधरी होते, चाहे वो ऋषभ पंत होते, चाहे वो कोई भी होता। किसी भी बैट्समैन को टिकना चाहिए था मिचेल मार्श के साथ, ताकि आप उस इनिंग को स्टेबलाइज करते हो। मिचेल मार्श एक एंड से हिटिंग कर रहे होते और आप अब तक के मैच जीत चुके होते। तो ये मेरा मानना है। जी हाँ, तो इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है, और मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। नमस्कार।